ये खुशी तुम्हारे लिए जो है लैपटॉप है, ठीक है ना। ये अपना आप चलाओ, कंप्यूटर पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। और जो भी कोई यहाँ अगर जिसको चलाने आता है लैपटॉप, भैया है ना, दीदी को आता है ना, तो दीदी को बोलो। जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त जमीन। आज देश का बजट आया है और इस बजट को लोग अच्छा बता रहे हैं, खास करके बिहार को लेकर। लेकिन बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो इस बजट पर हमला बोले हैं और खूब नीतीश कुमार को और मोदी को सुनाए हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। की गई कि भाई ग्रीन फील्ड जो है पटना के अलावा अतिरिक्त 3 और बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कुछ जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त जमीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है, तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। तेजस्वी यादव को आप सुन लिए होंगे, उन्होंने ये कहा कि बिहटा रेल लाइन और बिहटा हवाई अड्डा को लेकर पहले ही उनकी सरकार में सब कुछ तय हो गया था। लेकिन हुआ क्या, इस बजट में तो वैसा कुछ है ही नहीं जितना कि प्रचार किया जा रहा है। कुछ भी नहीं किया गया है, बस ये एक हवाई बजट है, जुमला है, इससे कहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये तो तेजस्वी यादव का एक अलग स्टैंड है। लेकिन आज तेजस्वी यादव कुछ अलग रंग में भी दिखे। जरा तेजस्वी के दूसरे रंग को भी देख लीजिए। पार्टी के द्वारा और खुशी के लिए लैपटॉप ले आए, और जय जी के लिए जो है हम लोग शॉल लेकर के आए। इन लोग को शॉल जो है हम लोग देंगे। वो लाओ लैपटॉप दो, सबसे पहले बैठ जाओ। किसान के विषय में तो हम लोग लगातार उठा ही रहे हैं, एकदम बहुत तक। ये खुशी तुम्हारे लिए जो है लैपटॉप है, ठीक है ना। ये अपना आप चलाओ, कंप्यूटर पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। और जो भी कोई यहाँ अगर जिसको चलाने आता है लैपटॉप, भैया है ना, दीदी को आता है ना, तो दीदी को बोलोगी ना सिखाने। हाँ ठीक है, कंप्यूटर बनो। क्या बनना चाहती हो? हाँ और आगे जाओ, पढ़ाई है तो अच्छा करो, पढ़ोगी लिखोगी कि तुमको बनना चाहिए आगे पूरा। लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो ये आपके लिए लैपटॉप है, ठीक है ना। संभाल के रखिएगा और इसमें पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, और सारी लाओ भाई। नहीं नो रख ली। ये आप लोग लीजिए, सारी लीजिए। आइए, रखिए रखिए रखिए। शॉल ले आना, सब आप लोग के लिए लीजिए, दे दीजिए, ठीक है ना। और सब रख लीजिए, और लोग जो है सब लोग बच्चे आराम से बांट लेना सब। आप लोग सब लोग आराम से बांट लीजिएगा। आप देख लिए होंगे तेजस्वी यादव किसान के घर में पहुंच रहे हैं, किसानों के घर पहुंचकर साड़ी बांट रहे हैं, किसान की बेटी को लैपटॉप दे रहे हैं। और ये तमाम कोशिश इसलिए कर रहे हैं तेजस्वी यादव ताकि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा सके। कहने वाले ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की महिला वोट बैंक और कुशवाहा लौकुश समीकरण पर सबसे ज्यादा नजर है। इसीलिए तो घूम घूम कर बिहार में लौकुश समीकरण के किसानों के घर जा रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी दर्द को पर मरहम लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर हम बिहार में आ गए तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। महिलाओं के खाते में हर महीने इतने पैसे गिरेंगे कि उनका अपना पर्सनल खर्चा के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं। अगर मन करे तो कभी कभी बाजार में जाकर अच्छे से खरीदारी भी कर सकती हैं।
सरकार उनके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, वहीं किसानों को भी खूब अच्छा ख्याल बता रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरा मूड में है। जिस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में, जिस तरीके से बीजेपी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए एक से बढ़कर एक रेवड़ी बांटे, तेजस्वी यादव अब उनसे ज़्यादा ऊर्जा में है। और तेजस्वी यादव तो अब इतने सपने दिखा रहे हैं, मानो उनकी सरकार आ जाए तो बिहार में महिलाओं के, बुजुर्गों के, युवाओं के बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये तेजस्वी यादव के एक अलग चेहरा है। तेजस्वी यादव की ये अलग अलग स्टैंड बता रहा है कि अब लालू का आरजेडी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का राजद है। तेजस्वी यादव अब जात और जमात की बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं हम सबके हैं और सबके लिए करेंगे। और ये बदला हुआ रूप तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को परेशान कर रहा है। बीजेपी के नेता भी तेजस्वी पर नजर रख रहे हैं कि तेजस्वी कर क्या रहे हैं। आरजेडी को एमवाई की पार्टी कहा जाता था, यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था। इसी वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव बिहार पे लंबे समय तक शासन करते रहे, लेकिन अब उन वोटों पर तेजस्वी को कम भरोसा है। तेजस्वी चाहते हैं कि A to Z की बात करें हम, जिसमें सवर्ण भी शामिल हों और बैकवर्ड भी और मुसलमान भी, तमाम लोग। तेजस्वी चाहते हैं कि जिन वोटों के बदौलत नीतीश अपने इशारे पर सत्ता को नचा रहे हैं, उन वोटों को ही छीन लिया जाए और बिहार की सत्ता पर काबिज हो दिया जाए। क्योंकि मालूम है यादव कहीं जाएंगे नहीं, और अगर A to Z से अगर हम कुछ वोटें छिटक लें तो फिर हमें कौन हटा सकता है। तो तेजस्वी ये सोच रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त में ही पता चलेगा तेजस्वी को कि ये उनकी सोच कहाँ तक फायदेमंद साबित होता है। लेकिन तेजस्वी यादव के लाइव जो जब वो करते हैं तो उसमें यादव कमेंट भी करते हैं कि दूसरे वोट झिटकने के चक्कर में कहीं यादव न बिखर जाए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं तेजस्वी की पार्टी पर उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का सोचना है कि हम A to Z की बात करेंगे। तेजस्वी यादव कहते भी रहे हैं कि आपको सामंतवादी नहीं बनना है, समाजवादी बनना है। तो ये तेजस्वी यादव का राजद है जो चाहते हैं कि बीजेपी और नीतीश के वोट बैंक में एक सेंध लगा दिया जाए, तो फिर बिहार के सियासत पर उन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार हैं। नीतीश के जीते जी संभव नहीं है कि बिहार के सत्ता पर कोई दूसरा काबिज हो जाए, क्योंकि बिहार में 247 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है। नीतीश किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, बराबरी पर लड़ेंगे, और नीतीश को कोई इतने कम सीटों पर नहीं सिमटा देगा कि उनके बगैर बिहार में सत्ता बहुमत बनाया जा सके। और नीतीश अगर कम सीटें भी लाएंगे और बहुमत के लिए नीतीश ज़रूरत होंगे तो सीएम तो नीतीश ही होंगे। कहने वाले लोग तो ये करें कि नीतीश बिस्तर पर नहीं कुर्सी पर मरेंगे, और जब नीतीश मरेंगे तभी ये सिंहासन किसी को बिहार में नसीब होगा। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुर्सी छोड़ने से पहले ये कुर्सी अपने बेटे को गिफ्ट कर देंगे। और इस पर भी सियासत खूब चल रहा है। आने वाला वक्त में ही पता चलेगा बिहार में क्या क्या होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।